हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन एविडेंस के बारे में बात करेंगे जिन्हें एम्बर हर्ड की लीगल टीम ने कोर्ट में प्रेजेंट किया था। और इसके बाद इन एविडेंस को जब जॉनी डेप की टीम ने एनालाइज किया तब सच कुछ और ही निकला। यहाँ तक कि जूरी मेंबर्स को भी जॉनी डेप के लॉयर्स की बात ज्यादा सच लगी। तो चलिए बात करते हैं इन एविडेंस के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस इंटरेस्टिंग केस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक क्रॉस एग्जामिन दिखाना चाहूंगा जिसमें जॉनी डेप की लॉयर कैमिल वास्क्वेज एम्बर हर्ड से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करने में लगी है। Ms. Heard, you testified yesterday that this is a photograph taken of you on May 21st, 2016. Do you recall? Yes, that's correct. Keeping this exhibit up, Ms. Heard, you testified yesterday that this is the photograph that was also taken on May 21st, 2016, correct? Yes, although the one to the right might have been taken the next day. I can't be sure. The reason I say that is because there's light in the background. Didn't you testify that you took different lighting, pictures in different lightings on May 21? That is correct, yeah. You're wearing two thin necklaces in this picture on the right, is that correct? That is correct. The one on the right looks like it was taken in the daytime because I can see the daylight behind me. But you testified that they were taken the same day. I don't know if I think I testified that they came from the same incident of the same day, not necessarily taken on the same day. You testified yesterday this is another photograph of you on the night of May 21. That's correct. Ms. Heard, you testified yesterday this is also a photograph of you from the same night, correct? That is correct. You testified yesterday that the only difference between these two photographs is that the light was turned on. That's what it appears to be, yes. The light is on both of these pictures though, isn't that right? It looks to me like the one on the left has the vanity light, the makeup lights, you know, the more yellow hued ones that go around the mirror on, and then the one on the right looks like it doesn't have those. Isn't it true you just edited these photographs? No, I've never edited a photograph. Didn't you just enhance the saturation for one of these photos to make your face look more red? No, that's incorrect. I didn't touch it. एम्बर हर्ड की इस फोटो में हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर खरोच और उनके लिप्स पर भी ब्लड कोड हो रखा है, जिसे एम्बर हर्ड की लीगल टीम ने जॉनी डेप के अगेंस्ट कोर्ट में एज एन एविडेंस शो किया था। लेकिन डेप के लॉयर्स ने इन फोटोज को फेक प्रूव कर दिया। यहाँ तक कि जूरी भी डेप के ही लॉयर्स की बात से सहमत दिखे। कोर्ट में डेप के लॉयर्स ने बताया कि ये फोटो एविडेंस और एम्बर हर्ड द्वारा जॉनी पर लगाए गए आरोपों के टाइमलाइन से मैच नहीं करते, और इसीलिए जज पेनी एजकराटे ने एम्बर हर्ड की लीगल टीम को इन फोटोज को कोर्ट में दिखाने से बैन कर दिया है, क्योंकि उनकी टीम को कोर्ट में सुनवाई से पहले इन सभी फोटोज की रियलिटी को जानने का टाइम दिया गया था, लेकिन वो इसमें फेल रहे। So as to the motion to strike on statement 1, I'm going to take an advisement because ruling on it now it would be premature because I just don't have that evidence in the case. अब देखते हैं इस एम्बेरसमेंट के बाद कैसे एम्बर हर्ड बाउंस बैक करती है। इस फोटो के बारे में हर किसी के अपने अलग ओपिनियन है। इसमें हम देख सकते हैं कि एम्बर हर्ड अपने चोट लगे हुए लिप्स के साथ एक छोटा सा नोट भी लिए हुए है जिस पे लिखा था आई शैल रिटर्न। लेकिन इस फोटो के जवाब में डेप के लॉयर ने कहा कि ये फोटो 2012 में ली गई थी। यहाँ तक कि इस फोटो के पब्लिकेशन ने भी मेटा डेटा रिसर्च में ये सही पाया। मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो दूसरे डेटा की इंफॉर्मेशन देता है। एम्बर ने यूके बेस्ड न्यूज चैनल द सन के साथ इंटरव्यू में कहा था कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के स्टार जॉनी डेप ने सबसे पहले 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस किया था, और उसी के बाद लिप्स पर चोट वाली पिक्चर भी ली गई थी। लेकिन एम्बर हर्ड के एक फ्रेंड ने बताया कि एम्बर अक्सर डेट्स को लेकर कंफ्यूज रहती थी। लेकिन फेमस न्यूज चैनल इनसाइडर ने बताया कि एम्बर की थेरेपिस्ट के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि एम्बर हर्ड को 2012 में ही लिप्स पर चोट लगी थी, जिसकी फोटो एम्बर हर्ड कोर्ट में शो कर चुकी है और जिसे फेक भी बताया जा चुका है। कोर्ट में पूछताछ के दौरान एम्बर हर्ड ने बताया कि उनके रिलेशनशिप के दौरान डेप उन्हें मारा करता था। फिर एम्बर हर्ड ने उनके रिलेशनशिप के दौरान हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया जिसमें डेप ने उनके फेस पर हाथ मारा था, जिससे उनके लिप्स पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। ये डेप की रिंग की वजह से हुआ था। इसके बाद एम्बर की लीगल टीम 2012 में ली गई इस फोटो की जांच करने में लग जाते हैं, जिसमें एम्बर अपनी इंजरी शो करते हुए एक नोट भी हाथ में लिए हुए है, जिसके बारे में एम्बर की लीगल टीम ये दावा करती है कि ये नोट डेप ने एम्बर के साथ लड़ाई होने के बाद वहाँ छोड़ा था। एम्बर के लॉयर ने ये फोटो जज के सामने भी शो की, लेकिन डेप के लॉयर ने कहा कि ये फोटो एविडेंस के तौर पर शो नहीं किया जा सकती, क्योंकि आपने अभी तक इस फोटो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट ही नहीं किए, जिसके लिए आपको समय भी दिया गया था। इस पर जज एजकराटे ने इन फोटोज को कोर्ट में एज एन एविडेंस शो करने से बैन कर दिया। एम्बर और डेप दोनों की ही लीगल टीम कोर्ट में कई मौकों पर आमने सामने देखे गए, जहां डेप की लीगल टीम ये कहते रहे कि एम्बर बार बार अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने स्टेटमेंट चेंज करती रहती है। वहीं एम्बर हर्ड के लॉयर कहते हैं कि एम्बर हर्ड की फोटोज एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है
जो ये प्रूव करती है कि एम्बर हर्ड डेप द्वारा किए गए डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, लेकिन डेप की लीगल टीम ने इन्हें कोर्ट में सबमिट ही नहीं होने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने डेप की लीगल टीम के बारे में ये स्टेटमेंट भी दिया, द पैनिक डेप्स टीम इज फाइटिंग टूथ एंड नेल टू प्रिवेंट कंपेलिंग एविडेंस एंड फोटोज such as this from being introduced. They continue their losing strategy, distract the jury and demonize the defendant. मतलब डेप की घबराई हुई टीम अपनी पूरी कोशिश में लगी है कि वो इस तरह के एविडेंस को कोर्ट में पेश होने से रोक सके। वो लगातार अपनी स्ट्रेटजी खो रहे हैं, कभी जजेस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी हमें डिमोनाइज करते हैं। एक्चुअली ये पहली बार नहीं हो रहा कि एम्बर की फेक फोटोज से कभी कोर्ट में तो कभी कोर्ट के बाहर हंगामा हो रहा है, क्योंकि 2021 में एक यूट्यूब चैनल किली टॉक्स ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने एम्बर हर्ड की 2 फोटोज को कंपेयर किया था। एक तो एम्बर की ओरिजिनल अब्यूज फोटो और दूसरी वो फोटो जो जॉनी डेप के वाइफ बीटर आर्टिकल द सन न्यूज में पब्लिश की थी। एक्चुअली ये साफ देखा जा सकता था कि ये फोटो एडिट की गई थी। इस आर्टिकल के बाद डेप ने द सन न्यूज पर फेक न्यूज पब्लिश करने के लिए उन पर केस कर दिया था, जिसमें उन्होंने डेप को पत्नी को पीटने वाला इंसान कहा था। लेकिन जॉनी डेप के बेगुनाह होने के खूब सारे एविडेंस दिखाने के बावजूद भी यूके बेस्ड चैनल द सन जिस पर उन्होंने केस किया था, डेप उसमें हार जाते हैं, क्योंकि वो चैनल एक ऐसे करोड़पति आदमी का था जो यूके में ऑलमोस्ट सभी मीडिया हाउसेस को चलाता था। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स करोड़पति बिजनेसमैन द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन जज सर्निकल ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि कोर्ट में इनफ एविडेंस पेश ही नहीं किए गए थे जिसमें ये प्रूव होता हो कि डेप एक वाइफ बीटर है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मीडिया हाउस द सन का ही पक्ष लिया। सर्निकल ने कहा कि अगर एम्बर हर्ड ये केस हार जाती है तो उन्हें गोल्ड डिगर कहा जाने लगेगा, जिससे उनका करियर एकदम खत्म हो जाएगा। गोल्ड डिगर मतलब सिर्फ पैसों से प्यार करने वाली लड़की। लेकिन केस हारने के बाद अगर डेप को वाइफ बीटर कहा जाए तो इससे उन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाद में पता चला कि जज सर्निकल मीडिया हाउस द सन के ओनर के क्लोज फ्रेंड है और उनका खुद का बेटा उस आदमी का फ्रेंड था जिसने डेप को बदनाम करने के लिए खूब सारे आर्टिकल लिखे थे, जिसका एम्बर हर्ड के साथ क्लोज कनेक्शन था। इस केस में अभी तक इतने खुलासे और चौंकाने वाली बातें सामने आ चुकी हैं कि अब सबकी नजर इस केस पर ही बनी हुई है कि आगे अब और क्या खुलासा होने वाला है। लेकिन जॉनी डेप अपने सभी फैंस को थैंक्स कहते हैं जो उन्हें उनकी इस कंडीशन में सपोर्ट कर रहे हैं। और जॉनी के एक फैन ने तो एक रिसर्च की और बताया कि द सन न्यूज ने एम्बर हर्ड की फोटो ऐसे एडिट की थी जिसमें उनके चेहरे की चोट को और ज्यादा सीरियस दिखाया जा सके। यूट्यूबर किली टॉक्स ने एक वीडियो अपलोड की और जो फोटो द सन न्यूज ने अपने आर्टिकल में पब्लिश की थी उस फोटो को कंपेयर किया। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि एडिटर्स ने इस फोटो में फिल्टर्स और एम्बर की चोट के निशान को डार्क किया हुआ था ताकि वो इस फोटो को और सीरियस बना सके और डेप को बदनाम कर सके। ये नया फेक एविडेंस इस केस में डेप की लीगल टीम को आगे रखने में भी काम आने वाला है। और इस एडिटेड फोटो से ये भी प्रूव हो जाता है कि न्यूज पब्लिकेशंस अपने पेपर्स को सेल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर उन पर केस किया जाता है तो तब भी पावर के दम पर वो केस जीत जाते हैं। लेकिन यह किली नाम के यूट्यूबर ये अच्छे से प्रूव कर दिया कि इस फोटो को एडिट किया गया था। इस फोटो में भी हम देख सकते हैं कि एम्बर की ओरिजिनल फोटो और एडिटेड फोटो में कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट ओरिजिनल फोटो पर भी जो खरोच के निशान है उन्हें भी खुद से ही बनाया गया है। ओवरऑल ये दोनों फोटो फेक फोटोज हैं। ज्यूरी भी इन फेक फोटोज को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश करने के लिए बैन कर चुके हैं। अब देखते हैं इस केस में और कितने ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। इस केस से जुड़ी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।